जब जनप्रतिनिधि ऐसे होंगे तो कैसे दिखेगा। और स्मार्ट सिटी का सिर्फ नाम दिया गया भागलपुर को, और बाद बाकी काम के मामले में अब भी भागलपुर उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। अगर काश उन्होंने काम किया रहता तो भागलपुर की ऐसी समस्या नहीं उत्पन्न होती। देखा जाए तो आज यहाँ पे न एक शिक्षा की व्यवस्था है, न यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था। हमारे साथ प्रशांत विक्रम जी हैं जो बीजेपी के नेता हैं और भागलपुर विधानसभा के दावेदार हैं। इनसे जानेंगे कि आज भी भागलपुर की मूलभूत समस्याएं क्या है। जो यहाँ से अभी विधायक हैं कांग्रेस से, जनता ने उनको 2 बार मौका दिया, एक बार 1 साल के लिए भी चुनाव जीत के आए, बावजूद उसके यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ। और आज भी जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है इस भागलपुर की, वो भोलानाथ पुल है। भोलानाथ पुल वो पुल है जिसकी वजह से फ्लाईओवर बनते बनते रुक गया, जिसकी वजह से पूरा मार्केट और आवागमन का सारा रास्ता बंद हो गया। निश्चित तौर पे यहाँ के लिए एक बड़ी और गंभीर समस्या है। क्या मानते हैं आप, जहां से संबंध रखते हैं सिल्क सिटी भागलपुर, ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो घोषणा किया गया स्मार्ट सिटी, उसमें इसका नाम आता है लेकिन ये स्मार्ट दिखता नहीं है। जब जनप्रतिनिधि ऐसे होंगे तो कैसे दिखेगा। और जहां तक बात है कि आपने कहा कि ये स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री जी की 100 स्मार्ट सिटी की योजना थी, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी का सिर्फ नाम दिया गया भागलपुर को, और बाद बाकी काम के मामले में अब भी भागलपुर जीरो है। और जीरो क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ हमारी सरकार जो है, यहाँ से जो विधायक जो है वो कांग्रेस से हैं, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। अगर काश उन्होंने काम किया रहता तो भागलपुर की ऐसी समस्या नहीं उत्पन्न होती। भोलानाथ पुल की बात जहाँ तक है, हम तो आज बहुत शहर जाते हैं, बहुत शहर देखते हैं, बिहार के ऐसे बहुत शहर हैं जो कि आज विकास के उच्च शिखर पे है, क्योंकि भागलपुर हमारा बहुत पुराना कमिश्नरी रहा है और अंग्रेज के ज़माने से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में, और जो भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आज देखा जाए तो आज यहाँ पे न एक शिक्षा की व्यवस्था है, न यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है। आज भी लोग पानी जाते हैं बाहर से, वो किसी के घरों से, किसी के चापाकल से लेके जाते हैं। घर घर जल नल योजना जो आज भी पूरे घरों में नहीं पहुँच सका है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम भागलपुर में रहते हैं और भागलपुर के बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो हम किसके बारे में सोचेंगे। क्योंकि भागलपुर जो है, आज देखिए, आज पटना वो बहुत विकास किया पटना में। आज देखिए कितने फ्लाईओवर वहाँ पे बने हैं। आज ट्रैफिक जाम की स्थिति वहाँ पे बहुत कम हो चुकी है। हमारा अगर भागलपुर अगर देखा जाए तो हम आज भागलपुर 20 साल पीछे हो गए हैं। हमें 20 साल आगे रहना चाहिए, लेकिन हम भागलपुर, आज हमारा भागलपुर 20 साल पीछे चला गया है। तो इसका दोषी कौन है, इसका खलनायक कौन है, हमें उसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। और मैं यह कहता हूं कि जनता जो वोट देती है, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जब भी विधानसभा में वोट दीजिए, आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो कि आपके दुख सुख में जो खड़ा रहे, साथ साथ भागलपुर के विकास के बारे में सोचे, भागलपुर के विकास के प्लेटफॉर्म पर उसको लाश के पटरी पे लाश के उसको। आज भी आपके भागलपुर में स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। अगर इंक्रोचमेंट की बात करें, जाम की बात करें, जल जमाव की बात करें, तो भागलपुर की जो बेसिक समस्याएं हैं, जो जरूरी समस्या है, उसका समाधान आज तक नहीं हो पाया। यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ की समस्या उत्पन्न किया है। तो सिर्फ विधायक ही दोषी हैं या सांसद भी दोषी हैं? मैं भी दोषी क्या बोलूं, लेकिन जहां तक दोषी है कि जनता भी दोषी है, और यहाँ पे जो हमारे जो विधायक हैं वो तो सबसे पहले दोषी है भागलपुर के, क्योंकि वो विधायक है सब पहले जी। और वो भागलपुर में आज 15 साल से वो जीते हैं, 4 टर्म उनका वो विधायक रहे हैं। आज तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया, आज तक उन्होंने भागलपुर का, न भागलपुर की जनता से आज तक उन्होंने कुछ समस्या के बारे में पूछा। आज भी अगर बारिश की बात करें, बरसात का समय है, क्या लगता है अगर बरसात हो तो शहर में चल पाना संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। आप चले जाइए, आप लोहिया पुल के उस पार, आप जिसको हम कहते हैं, उसको दक्षिणी क्षेत्र कहते हैं, आप देखा जाए तो वहाँ पे नाला तक नहीं बना हुआ है। जाम की स्थिति बनी रहती है एकदम, क्योंकि भागलपुर ऐसा हमारा शहर, पटना के बाद अगर दूसरा शहर तो हमारा भागलपुर है। क्योंकि आज मैंने जो भागलपुर, जो बचपन से मैंने यहाँ जो पला बड़ा, जो भागलपुर को देखा, आज भी वही भागलपुर है।
चूंकि अब भोलानाथ पुल ये हम जब जाते हैं पूरी पानी वहां पे पूरा पानी भरा रहता है। हम जब लोहिया पुल के जब पार होते हैं वहां जाम की स्थिति होती है। प्लस सड़क जो है वह देखे तो एकदम जो है एकदम नाला नहीं है और वहां पे पूरा पानी और वहां पे पूरा कीचड़ जमा हो जाता है एकदम। तो मैं ये कहता हूँ आखिर में यह दोषी कौन है? आखिर में जनता तो चुन लेती है लेकिन आखिर में इसका दोषी कौन है? यहाँ पे तो नगर निगम भी है भागलपुर में। अब नगर निगम भी क्या काम कर रही है? विधानसभा में विधायक जी क्या काम कर रहे हैं? सांसद मौजे पूरे उनको जिले की समस्या है वो क्या काम कर रहे हैं? तो मुझे तो लगता है कि कुछ काम दिखता ही नहीं मुझे। जब आप जनसंपर्क करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं जिनके बारे में बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनको मुख्यधारा से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं, उनके पास जब जाते हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मंत्री जी आते हैं वो बोल के आश्वासन देके चले जाते हैं, उसके अलावा जो काम होता है काम उसके बाद कुछ नहीं हो पाता है। जिस समय मंत्री जी आते हैं या सीएम आते हैं उस समय थोड़ा बड़ा जो काम हो जाता है, उसके बाद काम कुछ नहीं होता है। जी, आखिरी पंक्ति के लोगों को जो मुख्यधारा में जोड़ने की बात होती है, जो दलित महादलित वर्ग के लोग होते हैं जिनको बासगीत पर्चा देके जमीन मुहैया कराने की बात होती है, वो सब आपके भागलपुर में हो रहा है? मैं दलित की बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और मैं सबसे पहले मैं हिंदू और मैं धर्म और जात पात की मैं राजनीति नहीं करता। मैं इस बारे में नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं मेरे लिए सब जात एक है, मेरे लिए सब धर्म एक है। मेरा सवाल यह है कि जो महादलित वर्ग हैं जिसके बारे में सरकार ने घोषणा की कि हम उनको बासगीत पर्चा देके 3 डिसमिल भूमि मुहैया कराएंगे, वैसे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है क्या? तो लाभ अभी कहाँ मिल रहा है? अभी उसी को उन्होंने भी आह्वान किया। अभी ये जो सरकार भूमिहीन जो लोग हैं, जो महादलित वर्ग से आते हैं, जिनको सरकार 3 डिसमिल जमीन बासगीत पर्चा के माध्यम से देती है, जो जिलाधिकारी महोदय के हाथ से होता है, क्या उसमें गति बढ़नी चाहिए? हाँ, एकदम बढ़नी चाहिए। हाँ, गति बढ़नी चाहिए एकदम। आप भागलपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? भागलपुर की जनता से मैं अपील यही करूंगा कि सबका साथ सबका विकास, सरकार का भी साथ दें। और मैं यही कहूंगा कि एक विधानसभा के नाते एक जो जनप्रतिनिधि जो आप चुने वो आप कर्मठ युवा और आपका भागलपुर शहरी क्षेत्र का वो जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो आपके सुख दुख में और विकास के कार्यों में आपकी सहभागिता आपके साथ खड़ा रहे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर विधायक बनाती है भागलपुर की, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता, अभी तो मैं बना नहीं और मुझे न टिकट मिला है, ये तो बात की बात है। लेकिन हाँ, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर मुझे टिकट मिला, अगर मैं जीत जाता हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि शहर को जो एक स्मार्ट शहर जो हम इसका एक हम आह्वान किए हैं स्मार्ट शहर का कि हमको उसको पटरी पे लाना है हमको उसे। और दूसरी बात कि यहाँ पर अभी जो है ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है, तो हम सबसे पहले हम इसको ट्रैफिक को हमें दुरुस्त करना है। क्योंकि यहाँ पे भागलपुर में आज शहर में कम से कम 4-5 फ्लाईओवर होनी चाहिए, जो हमारे शहर में वो फ्लाईओवर नहीं है। और मैं ये भी मैं कह देना चाहता हूँ, अगर मैं विधायक बनता हूँ, अगर मैं विकास नहीं कर पाऊंगा तो शायद मुझे विधायक बनने से या मुझे चुनाव लड़ने से मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं अगर बनूंगा तो कुछ करूंगा, वरना मुझे विधायक का मुझे नाम सिर्फ नहीं चाहिए, मुझे कार्य करना है, मुझे विकास करना है। लोग मुझे विकास पुरुष के नाम से जाने, वो ज्यादा मुझे खुशी है, ना कि मुझे विधायक के नाम से जाने, ना मुझे सांसद के नाम से। मुझे विकास पुरुष के नाम से जाने। मैं चाहता हूँ कि भागलपुर का जो विकास रुका हुआ है उसे मैं तेज गति से मैं उसको प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करूं। चलिए, प्रशांत विक्रम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रशांत विक्रम, जो बीजेपी के नेता हैं और भागलपुर के दावेदार हैं। साफ तौर पे इनका कहना था कि जो सरकार की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो प्रशासनिक पहल के माध्यम से ही हो, इसको अविलंब खत्म करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो सरकार भूमिहीनों को बासगीत पर्चा दे रही है, उसमें तेजी लाने की जरूरत है। निश्चित तौर पे ये जो भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ये स्मार्ट सिटी में 100 स्मार्ट सिटी जो लिया गया वो था, लेकिन स्मार्टनेस के नाम पे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय विधायक है, जो एक ब्यूरोक्रेट होते हैं, उस तरह की व्यवस्था उनकी है, आम लोगों से मिलते भी नहीं है। कहीं ना कहीं जनता को इससे सबक लेने की जरूरत है। और आने वाले समय में आपके बीच ऐसे लोग हैं विकल्प के तौर पे, जो हर दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। शायद अगर विधायक बनते हैं तो उनको अपने परिवार चलाने के लिए नहीं, आपके लिए आएंगे, आपके विकास के लिए आएंगे, आपके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आएंगे, आपकी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए आएंगे। तो
अगर प्रशांत विक्रम जैसे लोगों को आप मदद करते हैं, जाति धर्म और पार्टी से उठकर अगर ऐसे लोगों को आप चुनाव जिताते हैं, तो आपके भागलपुर की मूलभूत समस्या समाप्त होगी। लेकिन पार्टी को भी ये तय करना होगा कि आपके बीच ऐसे प्रत्याशी भी है जो हर दृष्टिकोण से सक्षम है, और अगर सिंबल देते हैं तो इनके लिए सीट जीतना भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों पे अगर दांव लगाते हैं जो युवा हो, पढ़े लिखे हो, नौजवान हो और एनर्जेटिक लोग हो, पोटेंशियल हो, तो निश्चित तौर पे भागलपुर की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो पाएगा।